अस्सलामुअलैकुम। 7th क्लास, ये देखें आपकी बुक है, ठीक है। इसमें मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते जो काम करवाया था वो यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया। अब हम करेंगे यूनिट नंबर 2। तो आप लोगों ने यूनिट नंबर 2 देखें, यूनिट नंबर 2 खोली, पेज नंबर 19 पे है ये आपकी यूनिट नंबर 2। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूनिट नंबर 2। ये पूरे एक पेज पे आपने हेडिंग डालनी है, यूनिट नंबर 2 रैशनल नंबर, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को भी याद रहे। हमने इसकी क्या करनी है, हेडिंग डालनी है रैशनल नंबर, ठीक है। मैंने ये हेडिंग डाल दी। इस तरीके से आप लोगों ने पूरे एक पेज पे डालनी है। अब इसमें हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें हम पेज नंबर 32 खोलेंगे। देखिए मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, ये देखो मेरे पास ये आया पेज नंबर 32, एक्सरसाइज नंबर 2C। हमने यहाँ पे लिखा, आपने अगले पेज लिया, अगले पेज के ऊपर लिखा हमने यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 2C, ठीक है। पेज नंबर यहाँ मेंशन कर दिया, पेज नंबर 32, ठीक है। मैंने यहाँ पे आप लोगों को पेज नंबर 32 कर दिया और एक्सरसाइज 2C जो यहाँ पे लिखे हुए। अच्छा, इस एक्सरसाइज का हम सिर्फ और सिर्फ छठा सवाल करेंगे। यहाँ पे आपने सर्कल कर लेना है, ठीक है। करने के बाद अब मैं आपको ये वाला सॉल्व करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, कॉपी बुक का 6 है, कॉपी का 1 होगा। हमने यहाँ पे लिखा सिंप्लीफाई, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है हमें। इसमें मैं आप लोगों को तीसरा सवाल करके दिखा देती हूँ, ऐसे ही फिर आपके ये और ये वाले सवाल भी होंगे, ठीक है। या मैं दूसरा कर रही हूँ तो पहला और तीसरा आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। तो मैं आपको कौन सा सवाल करके दिखा रही हूँ, दूसरा सवाल करके दिखा रही हूँ। -4/11 प्लस -2/3, फिर उसके बाद -5/9, ठीक है। ये मैंने कर लिया। करने के बाद अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सॉल्यूशन लिखा। लिखने के बाद मैंने दोबारा से सवाल उतारा। जब मैं दोबारा सवाल उतारूँगी तो ब्रैकेट साथ लगा दूँगी, ठीक है। प्लस अब इसके ऊपर माइनस है तो हमने इस माइनस की वजह से इस पर ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। उसके बाद माइनस, इधर भी ऊपर माइनस है, मतलब एक साइन के होने के बावजूद दूसरा साइन भी आ रहा है, तो हमने इधर भी क्या लगाना है, ब्रैकेट लगाना है। सही है, ब्रैकेट लगा दिए। लगाने के बाद अब हम इसको क्या कर रहे हैं, आगे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास है लिखा हुआ इस माइनस, इसके बाहर कौन सा साइन है, प्लस का साइन है ना, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यही होता है ना हमारे पास, और प्लस का साइन शो नहीं होता तो 11, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2/3, फिर माइनस माइनस प्लस 5/9, ठीक है। ये एक्यूरेट हो गया हमारे पास। हमने इसको सिंपल फॉर्म, हमने ब्रैकेट हटा दिए, साइन को मल्टीप्लाई किया तो ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। अब हम इसका रफ वर्क भी बनाएंगे। रफ वर्क में आपने काम करना है। आप देखो हमारे पास ये जो चीज़ है ये फ्रैक्शन है। ये क्या है, फ्रैक्शन। हमारे पास कितने फ्रैक्शन है, 1 2 3 फ्रैक्शन है, और तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, कुछ माइनस हो रहे हैं, कुछ प्लस हो रहे हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास फ्रैक्शन आते हैं तो हम नीचे वाले नंबरों का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो हम नीचे वाले नंबरों का इधर एलसीएम लेते हैं। नंबर 1 है 11, 3 और 9। इधर मैं एलसीएम लेना शुरू करती हूँ। 2 के टेबल में नहीं आते, 3 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। 11 वैसे लिखा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 लूँगी क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 3 अभी ख़त्म नहीं हुआ। 11 वैसे लिखा, 1 वैसे लिखा, 3 1 ज़ा 3, अब 11 11 1 ज़ा 11, 1 ऐसे उतरा, 1 वैसे उतरा, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, 3 3 11, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11, 3 3 ज़ा 9, 9 11 ज़ा 99। अब ये जो आया इसको हमने कैसे लिखना है, इसको हमने सिंपली ऐसे लिखना है, एक लंबी सी लाइन ड्रॉ करनी है और इसको मिड में लिख देना है। लिख लिया। उसके बाद एक पहले साइन को नीचे उतार लिया, साइन उतार लिया हमने नीचे। अब पहला फ्रैक्शन लेना है, कौन सा फ्रैक्शन है, 4/11, इसको मल्टीप्लाई कर देना है इससे, ठीक है। जो भी आपके पास एलसीएम होगा आपने पहले फ्रैक्शन को उसके साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इसको मल्टीप्लाई किया, 11 1 ज़ा 11, 11 9 ज़ा 99, ठीक है। 4 9 ज़ा 36, ये 36 आया, इसको हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस, वो वैसे ही उतारा। अब दूसरा फ्रैक्शन क्या है, 2/3, यहाँ पे मैंने लिखा 2/3, मल्टीप्लाई किया इसी से जो हमारा एलसीएम आया 99, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ठीक है।
233 ज़ा 66 होता है, 233 ज़ा 66। अब ये जो नंबर आया इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर प्लस का साइन लिखा। अब क्या है 5/9, वो हमने यहाँ पे ले लेना है 5/9 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम क्या आया था 99, वो यहाँ पे लिख दिया 99। अब 99 के टेबल में 99 कब आता है देख लेते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, ठीक है। 5 11 ज़ा 55, 5 11 ज़ा 55, ठीक है। अब ये जो 55 आया इसका हमने इधर ले लेना है, सही। ये आ गया, करने के बाद अब दो दो करके करेंगे। इधर माइनस का 36 है, मैंने रफ वर्क में लिखा माइनस का 36। फिर क्या है माइनस का 66 है, यहाँ पे लिखा माइनस का 66। माइनस माइनस प्लस, 6 और 6 12, एक ऊपर गया, 3 और 1 4, 4 और 6 10, ठीक है। अब 36 बड़ा है या 66? 66 बड़ा है, तो माइनस 66 के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो इसके साथ भी क्या लगेगा माइनस का साइन लगेगा। हमने यहाँ पे लगा देना माइनस 102, ये जो आया मेरे पास, ठीक है। उसके बाद लिखा इन दोनों को जमा करके आया, फिर क्या बचा प्लस 55/99, ठीक है। ये हो गया। अब ये लेंगे हम माइनस 102 और प्लस 55, इनको कर लेते हैं माइनस प्लस माइनस, ठीक है। माइनस होता है, अब 2 में से 5 जा सकते हैं नहीं ना, तो हमने 10 में से 1 कैरी इसको दिया और ये क्या हो गया 9, तो 12 में से 5 गए कितने बचे 7, ठीक है। और 9 में से 5 गए कितने बचे 4, 47 आ गया। अब बड़ी वैल्यू, अब मुझे बताओ कि 55 बड़ा है या 102? 102 बड़ा है ना, तो 102 के साथ साइन कौन सा है माइनस का, तो इसके साथ भी साइन कौन सा आएगा माइनस का, ठीक है। यहाँ हमने माइनस लगाया, 47 लगाया अपॉन 99, ये हमारा क्या हो गया आंसर। दोनों एक टेबल में आते हैं, नहीं आते तो यहाँ हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। ये आप लोगों का पार्ट 6 मैंने करवा दिया है, जो आप लोगों की कॉपी का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो अब देखो इसमें मैंने आपको ये करवा दिया है, आपने 1 और 3 खुद करना है, सही है। जैसे मैंने ये किया है बिल्कुल सेम टू सेम 1 और 3 होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पर मेरे पास है अगला क्वेश्चन, मेरे पास अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को कॉपी में क्या बोलोगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या बोलना है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप ऐसे बोल रहे हो, हमने लिखा सिंप्लीफाई, ठीक। सिंप्लीफाई लिखा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवा रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा सा है, इस वजह से आप 1 और 2 खुद करेंगे, ठीक। मैं यहाँ पे सवाल लिख देती हूँ। सवाल है तीसरा, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आपके पास सामने लिख रही हूँ मैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे पास -3/4 मल्टीप्लाई बाय -8/15, उसके बाद -2/3 मल्टीप्लाई बाय -3/5, फिर उसके बाद माइनस है, फिर -4/7 मल्टीप्लाई बाय -14/15, ठीक है। देखो ये मैंने पूरा प्रॉपरली सवाल कर लिया है। करने के बाद अब देखो यहाँ मेरे पास है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद मैंने दोबारा से सवाल उतारा, इस तरीके से पूरा सवाल उतार लिया मैंने। 2/3 मल्टीप्लाई बाय -3/5, उसके बाद -4/7 मल्टीप्लाई बाय -14/15, ठीक है। ये मैंने सवाल उतार लिया। उतारने के बाद अब देखो यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई के साइन आ रहे हैं ब्रैकेट्स में। जब मल्टीप्लाई के साइन आते हैं तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सबसे पहले देखेंगे 3 और 15 एक टेबल में आते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। उसके बाद 4 और 8 एक टेबल में आते हैं, लाजमी सी बात है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है। प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस। उसके बाद 1 2 ज़ा 2, 1 5 ज़ा 5, और फ्रंट पे प्लस शो नहीं होता तो हमने प्लस का साइन नहीं लगाना। उसके बाद माइनस लिखा, 3 और 3 एक टेबल में आते हैं 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 और 5 एक टेबल में नहीं आते तो हमने क्या करना है। देखो यहाँ मैं ब्रैकेट बना रही हूँ, ब्रैकेट क्यों बना रही हूँ बता देती हूँ, सही है। 2 1 ज़ा 2, अब इस 3 के साथ माइनस है तो माइनस मतलब 2 के साथ भी लगेगा। उसके बाद 1 5 ज़ा 5, इस माइनस की वजह से मैंने क्या लगाया ब्रैकेट लगाया। जैसे हमने पुराने वाले सवालों में हमारे पास डबल साइन आ रहे थे तो हमने क्या लगाया था ब्रैकेट लगाया था, बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद मेरे पास क्या है माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया, ठीक है। फिर
4 और 15 एक टेबल में आते हैं? नहीं आते। ठीक है, 7 और 14 एक टेबल में आते हैं? आते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, बिल्कुल वैसे ही। फिर उसके बाद माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस होता है, तो प्लस का साइन तो हम शो नहीं करते। उसके बाद 4 2 ज़ा 8 अपॉन 1 15 ज़ा 15। ठीक है, ये हो गया। करने के बाद अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 अपॉन 5 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 5। ठीक है, उसके बाद क्या है? माइनस 8 अपॉन 15। देख लिया। अब जब हमारे पास पहले ये सिचुएशन आ रही थी तो हम क्या कर रहे थे? एलसीएम ले रहे थे। तो यहाँ पे हमने अपना रफ वर्क बनाया। बनाने के बाद ये एलसीएम लेते हैं। किसका एलसीएम लेंगे? नीचे वाले नंबर का। 5 5 15, 5 5 15। अब सबसे पहले देखो ये हमारा कौन से टेबल में आता है? 2 के टेबल में आते हैं? दोनों नहीं आते, तीनों नहीं आते। उसके बाद 3 के टेबल में 15 आता है, 5 नहीं आता, तो हम 3 लेंगे। 5 5 5 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15। ठीक है, उसके बाद अब 5 5 है, अपने टेबल में आते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 ज़ा 15। अब ये जो एलसीएम आया इसको हमने क्या करना है? एक बड़ी सी लाइन खींचने के बाद यहाँ पे क्या लिखा? 15। ठीक है, उसके बाद ये एक फ्रैक्शन लेंगे जैसे हम पिछले सवालों में ले रहे थे। लिया हमने, मल्टीप्लाई किससे करना है? इससे। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 2 3 ज़ा 6। जो ये यहाँ पे आया उसको यहाँ पे लिखा। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लिखा। उसके बाद क्या है? 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय क्या है? 15। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 2 3 ज़ा 6। दोबारा 6 आया, उसको यहाँ पे लिखा। ठीक है, फिर क्या है? माइनस। अब क्या है? 8 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय इसी से एलसीएम से। ठीक है, 8 अपॉन 15, फिर एलसीएम लिया उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 15 1 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15, 8 1 ज़ा 8। ठीक है, ये 8 आ गया, इसको हमने यहाँ पे लिखा। अब ये दोनों प्लस कर लो। पहले कितने होंगे? 6 और 6 12। ठीक है, माइनस 8 अपॉन 15। सही है। अब 12 में से 8 गए, कितने बचे? 12 में से 8 गए तो 4 अपॉन 15। ठीक है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी प्लस का साइन आएगा। दोनों एक टेबल में आते हैं? नहीं आते, तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। सही है। इसी तरह से आप लोग क्या करेंगे? इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का 1 भी करेंगे, 2 भी करेंगे। मैंने 3 आपको करवा दिया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 आपने कैसे करना है मैं आपको बस दिखा देती हूँ। 11 आपको कैसे करना है, सिंपल ही है, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। तो आपने कैसे करना है? सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिख लिया, सिंप्लीफाई। ठीक, उसके बाद पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको अगले वाला करके दिखा दूँगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास -4 डिवाइडेड बाय -2 अपॉन 5। ठीक है, सही है। ये है गया हमारा सवाल। अब हमने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन लिखा -4 डिवाइडेड बाय -2 अपॉन 5। ये ले लिया। अब इस डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में चेंज करना है। जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये जो नीचे वाला नंबर होता है ये ऊपर जाता है और ये ऊपर वाला नंबर नीचे आता है। इस तरीके से आएगा। ठीक है, -5 और 2। ठीक है, 5 को मैं ऊपर ले गई और 2 को मैं नीचे लेके आ गई। ब्रैकेट बंद किया, 4 माइनस। ठीक है, उसके बाद अब माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस होते हैं। ये प्लस का साइन शो नहीं होगा। उसके बाद 2 और 4 एक टेबल में आते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस हो गए। प्लस शो नहीं होता। 2 5 ज़ा 10 और नीचे जो 1 बचा, नीचे 1 नहीं लिखते, तो हमारे पास ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। इसी तरह मैं आपको ये वाला सवाल हल करके बताती हूँ। जिधर ब्रैकेट नहीं है वहाँ पे क्या करना है? अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ये लिखा हुआ है हमारे पास -3 अपॉन 8 डिवाइडेड बाय -3 अपॉन 4। ये हमारे पास सवाल है। हमने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन। ठीक है, लिखने के बाद -3 अपॉन 8 पहले नंबर को वैसे ही लिखना है। अब ये डिवाइड है, क्या है? डिवाइड है, तो हम इस डिवाइड को क्या करेंगे?
मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज किया। अच्छा मैंने यहाँ पे सवाल दोबारा नहीं उतारा, आप लोगों ने सवाल को दोबारा उतारना है, ठीक है। तो ये डिवाइड है, डिवाइड को यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया। जब ये मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो 4 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया, -4/3, ठीक है। आप यहाँ पे ब्रैकेट भी हटा सकते हैं, तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको हटा के नहीं दिखाया, अगर आप हटा लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सही है। अब उसके बाद अब देखो 3 और 3 एक टेबल में आते हैं 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। उसके बाद 4 और 8 एक टेबल में आते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन शो नहीं होता, 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, ये आपका आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करवा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, लिखा हुआ है 6 अपॉन ब्रैकेट में है -15, उसके बाद डिवाइडेड बाय 4/35, सही है। ये मैं आप लिख के बता देती हूँ ये कैसे होगा। आपने लिखना है, आपने सॉल्यूशन देना है, सॉल्यूशन देना है, उसके बाद आपने दोबारा से सवाल उतार लेना है, पर मैं दोबारा नहीं उतारी क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे ब्रैकेट है दोनों तरफ, तो हमने जब नीचे उतारना है तो ब्रैकेट खोल देने हैं। हमने लिखा -6/15, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो दूसरा वाला नीचे वाला ऊपर चला गया और ऊपर वाला नीचे आ गया। हमने पहले वाले को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, दूसरे वाले को छेड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे 35 ऊपर आ गया और 4 नीचे आ गया, सही है। अब 6 और 4 एक टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 15 और 35 एक टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे लिखने की, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से करना है, ठीक है। अब 3 7 ज़ा 21/3 2 ज़ा 6, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो माइनस प्लस माइनस, आपका आंसर ये है, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी के सवाल करेंगे। मैंने आपको 1 करा, 3 करवाया, 5 करवाया, इसी तरीके से आप 2 और 4 भी करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप लोग स्कूल आ सकते हैं।